यीशु मसीह ने क्या करा, जो पिता की इच्छा थी कि भाई जा करके दुनिया को बचाना है, तुम्हें मनुष्य जाति को पाप से बचाना है, उनके उद्धार के लिए तुम्हें अपना जीवन को देना है। तो उस बात के लिए उन्होंने क्या किया मालूम है, हर समय चाहे लोग पकड़ना चाह रहे थे, चाहे लोग कुछ, लेकिन वो उस समय भी अपनी बुद्धि के द्वारा काम करके क्या कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। आप इसमें देखेंगे कि 7वें अध्याय में पूरा में यही लिखा है, जब यीशु स्वर्ग में जा रहा था, उसके भाई प्रकट होकर के अपना प्रचार कर, लेकिन वहां पर यीशु क्या करा, गुप्त रीति से गया। और हम देखते हैं प्रियो, वहां पर वो यीशु उपदेश कर रहा है, लोग उसके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू कहाँ से मसीह हो गया, और तुझे तो विद्या नहीं है, तुझे तो बुद्धि नहीं है, और तू तो बड़ई का बेटा है। बहुत सारी बातें यीशु के विरुद्ध में हुई। एक बात और ध्यान रखिएगा प्रियो, जब आप आगे बढ़ते हैं और जब विशेष करके आप खुदाबंद यीशु का सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं, तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा, आपको दुख उठाने पड़ेंगे, आपको नीचा देखना पड़ेगा, आपको हो सकता है कि कुछ प्रकार की परेशानियां उठाना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है प्रियो कि हम रुक जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रियो हम पीछे हट जाएं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि तब सिपाही 43 वचन से, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए, उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने ऐसी कभी बातें ही नहीं करी। आज तक उनके जीवन पर ऐसी बातें उन्होंने सुनी ही नहीं थी जो यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जो यीशु मसीह सिखा रहे थे। प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति यीशु की बातों को सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन को परमेश्वर बदल देते हैं। क्योंकि यीशु क्या होता था, अनुग्रह की बातें करते थे, यीशु क्षमा करने की बातें करते थे, यीशु दया की बातें करते थे, यीशु प्रेम की बातें करते थे। ये बातें हमेशा यीशु मसीह करते थे। उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य में दोष लगाने वाली बातें, नीचे गिराने वाली बातें कभी भी नहीं कहा। तो हमें ये सीख मिलती है प्रियो कि हम जब भी प्रभु का सुसमाचार सुनाए, हम किसी को दोष ना लगाएं, हम किसी को नीचा ना दिखाएं, या हम बड़े दिखें उसके लिए प्रचार ना करें, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सिपाहियों ने कहा कि वो जो बातें करता है उसको तो हम बता ही नहीं सकते, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ही नहीं करी। आज तक हमने किसी के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी ही नहीं, कभी हमने क्षमा की बातें नहीं सुनी, हमने हमेशा सदूकी और फरीसी से ऐसी बातें सुनी है जिसमें हमें बोझ लगता था जीवन में। लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसी बातें करता है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। प्रियो, आप जब प्रभु के चेले और दास और दासी और बच्चे हैं, तो आपके जीवन से भी अनुग्रह की बातें निकलना चाहिए, ऐसी बातें निकलना चाहिए जिससे दूसरे के जीवन पर उन्नति हो और वो आशीष में हो। जब भी प्रियो आप किसी को सिखाते हैं, समझाते हैं, या किसी के जीवन पर कुछ बातों को बोलते हैं, उससे उसका जीवन बुरा नहीं होना चाहिए परंतु अच्छा होना चाहिए। उस बातों से उन्हें दुख नहीं होना चाहिए परंतु खुशी मिलकर के उसके जीवन में उन्नति होना चाहिए। यहाँ सिपाही लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? सिपाही लोग यीशु की बातों से इतने खुश हो गए, इतने फूल गए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई कि वहाँ वो गवाही दे रहे हैं कि किसी मनुष्य ने ऐसी कभी बातें ही नहीं करी। यीशु ने, फरीसियों ने उन्हें क्यों भेजा था? यीशु को पकड़ने, लेकिन वो वापिस का आ गए और कह रहे हैं कि ऐसी बातें हमने नहीं सुनी। प्रियो, याद रखिए कि यीशु का जो सबसे पहला उद्देश्य था, जब आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे ना, जब परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, उस कार्य को जब आप पूरा करते रहेंगे ना, तो समय आने से पहले, ध्यान से समझिएगा, समय आने से पहले आपको कोई भी चीज छू नहीं सकती, कोई भी चीज मार नहीं सकती, कोई भी चीज गिरा नहीं सकती। लेकिन हम अगर उसके अनुसार नहीं जीते, हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके कार्य को नहीं करते, तो और हम फिर कितना भी क्लेम करते रहे प्रार्थना में कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, प्रभु नहीं होगा आपके और मेरे लिए। यहाँ पर परमेश्वर के अनुसार यीशु जीवन जीते थे, यहाँ पर परमेश्वर के अनुसार यीशु काम करते थे। आप पूरा बाइबल में उठा के देख लीजिए, रात भर यीशु प्रार्थना करते थे, सुबह जाकर के मंदिर में उपदेश देते थे। और यहाँ पर जब वो उपदेश दे रहे थे, सिपाही लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोला कि अरे, हमने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी। 47 वचन में लिखा है, फरीसी ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदार या फरीसियों में किसी ने भी उस पर विश्वास कर लिया है? जब उन लोग वापिस आए और गवाही दे रहे हैं किस बात की, कि उसने ऐसी बात कही कि हम आश्चर्यचकित हो गए, हमने कभी भी आपके मुंह से या किसी के मुंह से ऐसी दया की बातें, क्षमा की बातें सुनी ही नहीं है। तो वहां पर लिखा है, फरीसी बोलते, तुम भरमा गए हो क्या? तुम्हें भी उसने भरमा दिया है क्या? तुम्हें भी उसने क्या कर दिया है? अपने वश में कर लिया है क्या? और वहां पर लिखा, सरदार लोग या फरीसी लोग भी उसके वश में आ गए हैं क्या?
प्रियो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को फोर्स करके कभी भी नहीं जीत सकते। आप लोगों को आर्ग्यू करके कि तूने विश्वास नहीं किया तो तू नर्क चला जाएगा, तूने यीशु को नहीं माना तो तू नर्क चला जाएगा, तूने अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना तो तू नर्क चला जाएगा, हम एक भी आत्मा नहीं जीत सकेंगे। अगर आपको आत्मा जीतना ही है ना, तो आपने व्यवहार में यीशु के व्यवहार को लाइए, आपके अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए, तब जाकर के आपका वचन को, जैसे सिपाहियों ने कहा कि वो जो बातें करता है ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं। लोग आपके बारे में कहेंगे, अरे वो भाई तो ऐसा था, वो तो गाली देता था, वो तो हमेशा मारता था अपनी पत्नी को, वो तो हमेशा झगड़ा करता था, वो तो हमेशा उनके घरों में देखो आप हमेशा गलत बातें सुनाई देती थी, वो तो गलत कार्य करता था, वो तो ऐसा करता था। लेकिन जब आपके जीवन में वो बदलाव देखेगा, आपके जीवन पर वो यीशु को देखेगा, तो वो खुद कहेगा कि इसकी बातें सुन करके मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है। पहले ये गाली देता था, आज ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। पहले शराब पीता था, आज ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। पहले ये गलत रास्ते पर चलता था, आज ये सही रास्ते पर है। जब आपका जीवन में यीशु दिखने लग जाएंगे, तो लोग भी उस सिपाही के समान कहेंगे कि हमने ऐसी बातें आज तक नहीं सुनी। तो लोग क्या बोलेंगे मालूम है? अरे तुम भी भरमा गए क्या? तुम भी ईसाई बन गए हो क्या? अरे तुम भी तुमको भी पैसा मिला है क्या? तुमने भी पैसा लेके धर्म बदल लिया है क्या? ये सब बातें आपके और मेरे विरुद्ध में भी होने लगेंगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम दया की बात सुनते हैं, जब हम प्रेम की बात सुनते हैं, जब हम क्षमा की बात सुनते हैं, जब हम उद्धार की बात सुनते हैं, और जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। आप किसी भी धर्म रहें, किसी भी समाज के रहें, आप कुछ भी रहें, आप एक मनुष्य हैं। सबसे पहले आपका धर्म नहीं बदलता, लेकिन आपका मन और आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार बदल जाता है, जैसे परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए लोग वहां पर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले अच्छे नहीं थे, आप गलत रास्ते पर चलते थे, आप बहुत सारे काम ऐसे करते थे, लेकिन अब जब अच्छे काम करने लगे तो लोग पूछने लगे, अरे ये क्या ईसाई बन गया? अरे इसे क्या पैसे दे दिए? और बहुत सारी बातें। जैसे वहां पर क्या करा, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमा गए हो? क्या सरदार और फरीसियों ने किसी ने उस पर विश्वास कर लिया है? ऐसे ही बातें आपके और मेरे विरुद्ध में होने लगती है प्रियो। परंतु 49 में क्या कहता है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित है। वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग व्यवस्था नहीं जानते, इनको क्या पता है कि सबके दिन क्या किया जाता है, इनको क्या पता है कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, इनको क्या पता है कि ऐसे दिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, और कहते हैं कि इनको व्यवस्था नहीं पता, इसलिए श्रापित लोग है, ये श्रापित लोग है। आगे लिखता है, निकोदेमुस जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि क्या वो क्या करता है दोषी ठहराती है? निकोदेमुस वो मनुष्य था जो चुपके चुपके यीशु को मानता था। ध्यान से समझिएगा, निकोदेमुस वो व्यक्ति था जो सरदारों था, है ना, पलटन का दूसरा सरदार था। वो क्या करता था? यीशु लोगों के डर के कारण, यहूदियों के डर के कारण चुपके चुपके क्या करता था? यीशु को मानता था। और यहाँ पर दूसरी बार उसका यीशु के बारे में जिक्र आ रहा है कि उसने क्या करा, सरदारों के पास गया और बोला, क्या हमारे पास ये हमारी ऐसी कोई व्यवस्था है उसमें बिना सुने हम उसको दोष दे दें, या बिना सुने, बिना दो गवाह के, बिना देखे हम उसको ऐसे ही उसको पकड़ लें और उसको दोषी बना दें? पुराने नियम में भी आप पढ़ोगे तो उसमें दो गवाह होना चाहिए। तो इसीलिए निकोदेमुस बोल रहा है कि 51 वचन, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जांच न ले कि वे क्या करता है उसे दोषी ठहराती है? निकोदेमुस यीशु की तरफ से बोल रहा है, परंतु वो डरता है किससे? फरीसियों से, सदूकियों से, ताकि उसको वहां से निकाल न दिया जाए, ताकि वो उसको अलग न कर दिया जाए, ताकि उसके ऊपर ही वो लोग हावी ना हो जाए कि तू भी भरमा दिया गया है। तो कई लोग होते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो यीशु को ऐसे पीछे पीछे मानते हैं। पीछे पीछे मानने का मतलब वो दुनिया में दिखाते हैं कि हम ये है, वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन वो यीशु को पीछे के पीछे मानने लगते हैं, मानते हैं। जैसे निकोदेमुस था, वो डर के कारण, आज कई लोग हैं जो डर के कारण आगे नहीं आते हैं। आज डर के कारण, परिवार का है, चाहे समाज का हो, चाहे घर का हो, चाहे किसी भी चीज का डर हो, वो उस कारण से वो बोल नहीं पाते हैं कि हम यीशु को अंगीकार करते हैं, हम यीशु को मानते हैं, हाँ यीशु हमारा उद्धार करता है।
निकोदेमुस भी उनमें से एक व्यक्ति था जो सरदारों के डर के कारण वो चुपके से यीशु के पीछे आता था। इसीलिए यहाँ वो यीशु की तरफदारी कर रहा, क्योंकि वो जान गया था कि सच्चा खुदाबंद यीशु है। जितने लोगों से यीशु ने बाइबल में बातें करी, उनका अधिकतर और लोगों का जीवन बदल गया। कि सिर्फ कुछ लोग थे, विशेष करके वो धनवान था जो यीशु के पास से जीवन को लेकर के नहीं, परंतु लालच के कारण वो चला गया। लेकिन अधिकतर लोगों ने यीशु को जाना और यीशु से जब वो मिले तो उनका जीवन को बदल दिया यीशु ने। यहाँ निकोदेमुस का जीवन भी बदल देता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो क्या है, पीछे पीछे मान रहा है। और बहुत सारी जगह निकोदेमुस के बारे में लिखा है। 52 में इस प्रकार से लिखा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? क्या तू भी गलील का है? झूठ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट होने का है? तब सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ पर निकोदेमुस, मैंने आपको बताया था कि निकोदेमुस जब यीशु मसीह के तरफ से बोल रहा था तो वो लोग ये निकोदेमुस के ऊपर दबाव डालने लगे, क्या तू भी गलील का बन गया? क्या गलील की पुस्तक, गलील के में देख जरा कोई भविष्यवक्ता पैदा होने का है क्या? तो कैसे कह रहा है कि ये इसको व्यवस्था के अनुसार पहले चेक करो, फिर तू इसके साइड से क्यों बोल रहा है? क्या तू इसको भी मानने लगा है? लेकिन प्रियो, वो डर के कारण कुछ नहीं बोल सका आगे। उसने डर के कारण आगे कुछ भी नहीं लिखा। नहीं तो निकोदेमुस बोल सकता था कि हाँ यही मसीहा है, लेकिन वो सिर्फ यहूदियों के डर के कारण, समाज के, संसार के लोगों के डर के कारण वो क्या हो गया, यीशु को समय उसने कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोला कि व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। तो ये आज हमें एक सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि यीशु जो काम करते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे लोग उन्हें पकड़वाना चाहते थे, चाहे लोग उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता का काम करना नहीं छोड़ा। हमें भी गुप्त रीति से, समझदारी के अनुसार, बुद्धि से परमेश्वर का काम करते रहना है प्रियो। अगर हमें किसी ने बोल दिया कि तुम मसीह, तुम ईसाई बन गए, तुम क्रिश्चियन, हमने क्या करे, डर जाना छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, हमने बहुत सारे काम करना छोड़ दिए। ऐसा डर हमारे जीवन को, हमको कभी भी परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि साफ लिखा है कि डरपोकों का अधिकार उस नरक में होगा, स्वर्ग में नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डरो, लेकिन किससे? परमेश्वर से, और किसी भी चीज से नहीं। यहाँ पर यीशु क्या करते थे, बुद्धि का इस्तेमाल करके गुप्त रीति से, जब जब देखते थे वो की कंडीशन कैसी है, उस समय के अनुसार वैसा वो काम करते थे। और जब वो प्रचार करते थे तो उनके जीवन से ये ध्यान रखिएगा, जब भी यीशु प्रचार करते थे उनके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, दया की बातें निकलती थी, क्षमा की बातें निकलती थी, उन्नति और तरक्की होने वाली बातें निकलती थी। तो जब भी आप प्रभु के सेवक हैं या प्रभु के दास दासी बेटे बेटियां हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से भी वही बातें निकलना चाहिए जिससे जीवन में दूसरों की उन्नति हो। उस बातों से मालूम है किसकी उन्नति हुई? सिपाहियों की उन्नति हुई। सिपाहियों ने क्या कहा कि हमने आज तक ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। आपके जीवन से जब लोग ये सुनेंगे तो उनका भी जीवन बदलेगा, उनका भी मन बदलेगा। लेकिन आप अगर अभी भी गाली देने वाले व्यक्ति हैं, अभी भी आप गुटखा खाने वाले व्यक्ति हैं, अभी भी आप थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, अभी भी आप बीड़ी पीते हैं, अभी भी आप परमेश्वर के नाम तो जाकर के संडे के दिन चर्च जाना दिखाते हैं, लेकिन बाद में आकर के रात में आप क्या करते हैं, और बहुत सारी चीज, घर में झगड़े होते हैं, और बहुत सारी चीजों का अगर लोग आपके जीवन पर देखेंगे तो कैसे वो गवाही देंगे कि ये मसीह है, ये बदला हुआ मसीह है। प्रियो, बहुत ही जल्दी यीशु इस दुनिया में आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आप और हम छूट गए ना, तो याद रखना ऐसा दुख आएगा, ऐसी तकलीफ आएंगी जो आज हम सह नहीं सकेंगे। आज हम इस छोटे से वायरस के कारण घर में बंद हैं, उस समय ऐसा क्लेश होगा कि आदमी तड़पेगा कि मौत मिल जाए, लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी उसको। इसलिए आज हमारे पास परमेश्वर ने समय दिया कि हम घर बैठे तो उसके वचन को माने और उसका मन फिराएं, पापों को छोड़े, सही रास्ते पर आए। तो वहां पर सिपाहियों ने विश्वास किया, किस कारण से? यीशु के संदेश को सुन के। आपका संदेश कैसा होना चाहिए? आपका बोलना कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि पड़ोसी से जरा सी बात हो गई तो आप उसको नीचा दिखाने लगे, आप उसको वो करने लगे। नहीं प्रियो, आपको प्रेम करना है, मतलब प्रेम करना, उसके अलावा कोई बातें नहीं। यीशु को कितने लोग ने ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने अंत तक प्रेम ही दिखाया। हमारा भी वही स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात इसमें हम क्या देखते हैं, जब आप उन बातों को समझते हैं, सीखते हैं, आप ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों का जीवन बदलता है। और लोगों का जीवन जब बदलता है, उनसे कई हजारों लोगों का जीवन भी बदलता है। तब फिर लोग कहते हैं कि यार तुम कैसे भरमा गए, तुम कैसे ईसाई बन गए, तुम्हें पैसा मिला, और बहुत सारी बातें। आपका जीवन हजारों लोगों के लिए गवाही बन सकता है प्रियो। याद रखिएगा, आपका जीवन कई लोगों के लिए गवाही बन सकता है। एक निकोदेमुस के समान कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चुपके चुपके यीशु को मानते हैं।
अच्छी बात है, ठीक है, आप मान रहे हो यीशु को, आप बड़े पोस्ट पे हो, आप हो सकता है किसी समाज के सरदार हो, आप किसी भी समाज के कुछ ठेकेदार हो, लेकिन प्रियो याद रखिएगा यीशु का एक वचन, उसने कहा था जब लोगों के सामने तुम मुझे अंगीकार करोगे तो मैं भी पिता स्वर्गदूतों के सामने अंगीकार करूंगा। कभी भी यीशु के बारे में इनकार नहीं करें, कभी भी यीशु के बारे में नकारे नहीं। यहाँ निकोदेमुस मदद तो कर रहा है यीशु की, लेकिन वो सिर्फ वैसी मदद नहीं जैसी करना चाहिए सबके। यहाँ पर लिखा है कि वो कह रहा है कि इसका न्याय व्यवस्था के अनुसार करो, इसे दोषी मत ठहराओ, पहले देखो, पहले चेक करो। आज यही होता है, आज कई मसीहों को मार डाला जाता है, कई मसीहों को जला दिया जाता है, उनके बिना सुने, बिना समझे, बिना किसी कारण से। प्रियो ध्यान रखिए कि कई लोगों ने जान दे दिया है। आज हम जो सुसमाचार सुन रहे हैं, इसके पीछे कई लोगों, हजारों लोगों ने जान दे चुके हैं, तब जाकर के आज हम इस सुसमाचार को सुन पा रहे हैं। इसलिए प्रियो, जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, इस समय को बहुमूल्य समझे, कीमती समझे कि खुदावन ने हमें क्यों दिया है समय, क्यों हमें लॉकडाउन में रखा है, क्यों हमें घर के अंदर बंद करके रखा है, क्यों हमें समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना करें, मन फिराएं। तो प्रियो, आज जो भी वचन से आपने सीखा, इसको मनन करें कि मेरे जीवन में, मेरी बोली में दीनता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, ऐसी बातें होना चाहिए जिससे दूसरों की उन्नति हो। दूसरी चीज, आपके जीवन से हजारों लोगों का जीवन बदलना चाहिए। यीशु के सुसंदेश तो सिपाहियों का जीवन बदला। लोग बोलते हैं धर्माए गए तुम, लोग बोलते हैं धर्म बदल लिए तुम, ऐसा कर ली वैसे। लोगों को बोलने दो, दोष आप पे लगते रहेंगे, आज नहीं कल। आप अच्छा काम करोगे दोष लगेंगे, बुरा काम करोगे दोष लगेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा काम करके दोष लगे कोई बात नहीं है। लोग दोष लगाते रहेंगे, लेकिन आप अपना काम बंद मत करिए कभी भी। यीशु ने अपना काम बंद नहीं किया, यीशु अपना काम करते चला गया। हजारों लोग उनके विरुद्ध में बोलते गए, आज भी बोलते हैं इस मसीहत के प्रति, लेकिन आपको अपना काम करते चलो। जब आप अपना काम करते चलोगे, प्रभु आपका साथ देगा, और प्रभु आपका साथ देगा तो आपके द्वारा कई हजारों लोगों को भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के सेवक का भी हम धन्यवाद करते हैं बचने के लिए। आज की वचन के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखे हैं। इस प्रकार सिपाही लोग जाते हैं और बताते हैं कि है ना, हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी करके, है ना, ये बातें हमारे जीवन के द्वारा भी लोग बोलने पाए कि है ना, और वो भाई के बारे में, वो बहन के बारे में ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी करके, है ना। यानी कहने का मतलब ये कब होगा हमारे साथ में, ये कब होगा जब हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। इन वचनों के आप जरूर मनन करें और भी विचार करें, और प्रभु परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमें चलने का सामर्थ्य दें। जी महेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी जी, दुआ करिए, प्रभु इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। जी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता कि आपने जितने भी जन्मदाई को कनेक्टिविटी में रखे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम आपके कनेक्टिविटी में पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जिस तरीके से हमें आपके वचन का सुनने को और समझने को मिला पिता परमेश्वर, इस वचन पे हम सभी बहन भाई पिता परमेश्वर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, और हम पे दया कीजिए पिता परमेश्वर, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम 100 गुना फल लाने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम सभी बहन भाई को आपने आशीष किए पिता परमेश्वर, अनुग्रह किए पिता परमेश्वर, दया किए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने हमारी दुआ और विनती और प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इसी दुआ विनती को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया। जी स्वाति, आवाज आ रही है? जी भी आ रही है वास्तव जी, थैंक यू लॉर्ड। कृष्णा भाई? जी आ रही है। जी कृष्णा भाई, दुआ करिए हम जितने भी कनेक्टिविटी में है, प्रभु आशीष में करे करके, है ना।
ईश्वर आदर इकट्ठा करा परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद केवल आपको परमेश्वर आपका ये वचन को प्रार्थना करने के लिए बात नहीं कर देखो तो यहाँ का धन्यवाद करना ना भूलिए आप परमेश्वर और एक दूसरे से मिला करो परमेश्वर इस वचन के अनुसार परमेश्वर एक दूसरे संपर्क बने और एक दूसरे को ढांढस में लिए चले परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर जो गिरता है उसे उठा लो परमेश्वर आप परमेश्वर सच स्वामी से परमेश्वर जैसा वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर सैनिकों ने परमेश्वर की गवाहियों के लिए परमेश्वर ऐसे ही है जो हमारे अनुग्रह जीवन में परमेश्वर कार्य करे हम परमेश्वर तेरी प्रभु को बड़े नाम पे नाम से परमेश्वर देखते चाहे परमेश्वर और लोग जीवन में फलवान पर आशीषित होना चाहता आप सदा जी परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर सच्ची समझ प्रकाशन गुड़ भेद दीजिए परमेश्वर करे वचन के द्वारा प्रकाशन होता है परमेश्वर और प्रकाशन हमारे जीवन में नित्य बना रहता परमेश्वर आप परमेश्वर तेरी आशीष हमारे जीवन में बनी रहता हम सबों के जीवन में तेरी आशीष परमेश्वर आप परमेश्वर और दृष्टांत को ध्यान रखिए परमेश्वर जब परमेश्वर बातें वचन के अनुसार जब रोटी को तोड़ने के लिए परमेश्वर वहाँ इकट्ठे होते थे और वहाँ तेरी प्रतिज्ञा को पूरा करते थे वहाँ पे परमेश्वर वैसे ही आज घर के लोग परमेश्वर हो परमेश्वर और भाई को जब में माना जाने जाए परमेश्वर प्रयास करते आपको लगी परमेश्वर ऐसा ना हो परमेश्वर जब परमेश्वर प्रयास से कर्म होते तो बड़ी भीड़ चलती थी परमेश्वर और जब परमेश्वर आप रुचि अब परमेश्वर वो ऐसा होने पाएगा आत्मा द्वारा ठहरने पाएगी आप अब पूरी संतान है परमेश्वर ऐसा हमें पुत्र पुत्री होने का अधिकार देता है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रवचन कहता है जो मेरे पुत्र पुत्री को छूता है तो मेरी आंखों के पुतले को छूता है आप परमेश्वर हम परमेश्वर जैसे बोलती है अपने पंखों प्यार करने में लेती है अपने बच्चे को वैसे तो हमें ले परमेश्वर और तेरा अनुग्रह दया में पाया जाए परमेश्वर आते ही दया हम पर प्रकट होने पाए परमेश्वर आप परमेश्वर जी हम परमेश्वर के जीवन बने रहे और तेरा आम खुशी में बढ़ाई नहीं पाया जाए आप परमेश्वर को और भी इस्तेमाल कर हमारे हम सबों के जीवन को और तेरी सामर्थ्य हमारे जीवन बने तेरा अनुग्रह हमारे जीवन इस लोग यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया स्तुति प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद स्तुति प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद महिमा करते हैं प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा प्रभु दया करें प्रभु हम सब भाई बहनों में प्रभु आपके वचन को सुने हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु इन वचनों के अनुसार हम चल सकें सिपाहियों ने यीशु मसीह की आत्मा को सुना उसकी बातों को सुना और वो अचंभित हो गए और बहुत सारे परिवारों का और बहुत सारे लोगों का विचार भी ऐसा हो गया कि यीशु ने कुछ बातें ऐसा कहा कि वो बहुत सारे मुखिया लोग यीशु मसीह की बातों की विश्वास करने लगे प्रभु जी आज हमें तो हमारे विचार हमारे सोच प्रभु आपके जैसे हो जाए हमारा बोलना लोगों के लिए सुखदायक हो जाए हमारा बोलना लोगों के लिए बड़ी शांति का कारण हो जाए प्रभु दया करें हम जब बोले तो यीशु मसीह के नाम में लोगों के व्यवहार प्रभु हमारे प्रति बदलने पाए प्रभु हम जब बोले तो यीशु मसीह के नाम में आशीष होने पाए प्रभु जी हम प्रभु परमेश्वर के उद्देश्य से चुने गए हैं प्रभु वो उद्देश्य हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए प्रभु दया करें हम सब भाई और बहन प्रभु कनेक्टिविटी में है यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु जी आज के सुंदर बच्चों को सुने प्रभु जी आज के बच्चों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में गुना प्रभु हम फल लाने वाले हो जाए प्रभु ये भूमि यीशु मसीह के नाम में प्रभु एक अच्छी भूमि हो जाए प्रभु जी जिसमें यीशु के नाम में 100 गुना फल आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब भाई बहन जो आवाज को सुन रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम
नाम में प्रभु निरंतर आत्मिकता में बढ़ते जाए प्रभु। और आपका जब आगमन होने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम उस आगमन के लिए तैयार हो जाए प्रभु दया करें। पवित्र आत्मा आप ही हमारी सहायता करे प्रभु मदद करें। आपके हाथों में करते प्रभु सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमें सब प्रकार की बातों को छोड़कर प्रभु जो हमारे मन को आश्चर्य करती है उनको छोड़कर प्रभु हम पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होते जाए प्रभु धन्यवाद। हमारे भाइयों के लिए एक बार फिर प्रभु, हमारी बहनों के लिए एक बार फिर प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं कि आप आत्मिकता में निरंतर बढ़ाते जाइए। और प्रभु विनती करते हैं जो समस्या वर्तमान में है प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी एक समस्या उनके लिए प्रभु आशीष का कारण हो जाए प्रभु। ये समस्या उनका जो दुख है यीशु के नाम में प्रभु आनंद में बदल जाए प्रभु दया करें। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु दुआ करते हैं प्रभु हमारी लिस्ट में जो बहुत सारे नाम लिखे प्रभु उनकी समस्याओं में प्रभु यीशु आपके लहू को हम लगाते प्रभु जी। उनकी समस्याओं को हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट लाते प्रभु जी। इन पर प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए प्रभु जी। और हमारी यही दुआ है इनकी समस्या दूर होने के बाद भी प्रभु परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं कि प्रभु ये आपसे दूर ना जाए। यीशु के नाम में कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के भागीदार हो जाए प्रभु दया करें। यीशु मसीह के नाम में इनका आत्मा का उद्धार होने पाए प्रभु ऐसे हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आत्मिक रूप से शारीरिक रूप से प्रभु जी पिता आप में बढ़ पाए प्रभु दया करें। यीशु मसीह के नाम में जो भी तकलीफ है प्रभु हमारे बताने से पहले आप जानते हैं प्रभु जी धन्यवाद। हम आपके हाथों में करते प्रभु एक बार फिर सारी बातों में महिमा आदर गौरव आपको देकर प्रभु जो बच्चे छूट गए उन्हें भी आपके लहू में हम थामते प्रभु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं पिता आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। हमारे आप जो स्वर्ग में आपका नाम आपका राज्य आपकी हमारे जैसे हमने अपना